हेलो दोस्तों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज 26 सितंबर को रीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके मैं सारे आंसर लेके आया हूं आपके सामने। और हिंदी, संस्कृत, बाल विकास, ईबीएस और मैथ का पूरा सॉल्यूशन हमारे पास है और हमने स्व अनुभव के आधार पर इसे तैयार किया है। तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी पूरा 100% देने का प्रयास किया है। यदि आप यूपी टेट और रीट एस टेट की तैयारी करते हैं, यानी सुपर टेट की, तो आप हमारे चैनल पर निःशुल्क बने रहिए। 1 अक्टूबर से हम आपको लाइव क्लास देंगे जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगी। निःशुल्क नोट्स आपके लिए होंगे। बस आपको करना सिर्फ इतना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखना है। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बाल विकास का, कि अल्बर्ट बंडूरा ने प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा ने बहुत कुछ समाज के बारे में कहा है, बालक कैसे सीखता है। तो 16 पीएफ परीक्षण जो है कैटल से संबंधित है। उसके बाद मैस्लो ने पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं किया है, तो व्यक्तिवाद एवं समूहवाद को शामिल नहीं किया है। एक व्यक्ति एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना, एक ही समय में दो विपरीत इच्छाएं जो होती हैं वो द्वंद्व कहलाता है। माने द्वंद्व चलता है, ये करें वो करें। तो अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान, तो क्रियात्मक अनुसंधान में है क्या कि विद्यालय संबंधित समस्याओं का चयन किया जाता है और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान है, इसके स्टीफन कोरे प्रमुख थे। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों में प्रयुक्त होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य होता है कि जो बालक धीमी गति से सीखते हैं उनको ठीक करना, यानी उनका उपचार करना। और धीमे कौन है ये पता करने के लिए निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण की खेलकूद विधि किससे संबंधित है। तो शास्त्रीय शिक्षा यानी शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। तो एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके प्रोफेसर यशपाल। राइट टू एजुकेशन 2009 के सहायक के बच्चों के लिए है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो प्यास और नींद, भूख ये सब लगती हैं, लेकिन जो उपलब्धि है ये दैहिक प्रेरक न होकर बाहरी प्रेरक है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। तो अध्यापक की शैली पर निर्भर करता है, किस प्रकार के अध्यापक की शैली है। और जो ITE राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात है वो 1 अध्यापक पर 30 का प्रावधान किया गया है। 1 अध्यापक पर 30 छात्र होंगे। मध्यावधि जो परीक्षा होती है वो रचनात्मक मूल्यांकन लिया जाता है कि बालक कितना सीखा है। कौन सा रोग वंशानुगत है। तो फिनाइल कीटोनुरिया ये वंशानुगत रोग होता है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन करता है। तो रोडसा परीक्षण करता है आपका। मानव जीवन आजीवन चलता है यदि 2 व्यक्ति बराबर नहीं हैं। तो ये आजीवन से संबंधित है कि सतत विकास का सिद्धांत ये आपका कहता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, इंद्रिय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये अंतिम अवस्था आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। उसके बाद व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो ये सिगमंड फ्रायड ने प्रस्तावन किया था। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी। तो आपको पता करना है कि मानसिक आयु कितनी भी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता हमेशा नीचे रहती है। तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मानसिक आयु इसकी कितनी है, 12 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है, और उसमें इंटू 100 करते हैं तो ये आपका 12 × 10 120 निकल के आता है। तो ये आपका 120 हो जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उससे निष्पादित करने में कौन सा जैविक कारक कार्य नहीं करता है। तो ये अभिभावक और बालक संबंध कार्य नहीं करता है। डाउन संलक्षण का कारण होता है त्रिसूत्र, जो त्रिगुणसूत्रता 21 होता है वो नहीं होता है, मतलब वो कारण है इसका। विश्वसनीयता के अवधारणा के आधार पर मतलब उसका आशय क्या है। तो ये विश्वसनीयता जो संबंधित है वो प्राप्तांकों की जो बारंबारता होती है उससे संबंधित होता है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण आपका MMPI नहीं है। यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बाल विकास को पढ़ना नहीं समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से निःशुल्क जुड़ें। हम आपको
बाल विकास पढ़ाते ही नहीं बल्कि समझा के छोड़ते हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था व्यक्ति की अनेक बुद्धियाँ होती हैं, जौन सी विकसित हो जाती है, जिस दिशा में बालक मुड़ जाता है उसको अच्छे से विकसित कर लेता है। बालक के चिंतन का गणितीकरण करना ही NCF 2005 में गणित शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में आता है। ये मेरा एक टैग वर्ड है कि बिना स्वार्थ की दुनिया में कोई कार्य नहीं होता है। तो जब पुरस्कार मिलता है तभी क्रिया प्रसूत होता है, नहीं बालक अच्छे से कोई भी व्यक्ति कार्य करता है। कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो ये प्रतिबिंब जो होता है वो सीखने से संबंधित नहीं है। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पित जो है वो किया जाता है? तो ये आपका उपलब्धि परिकल्पित किया जाता है। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो ये सबसे बड़ी समस्या ही किशोरावस्था है। तो सारी समस्याएं जो है किशोरावस्था में ही जन्म लेती हैं। अब हम हिंदी पे बात करते हैं। तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से शुग्गा प्रणाली के नाम से जाना जाता है? तो ये पाठ्य पुस्तक प्रणाली है। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट विधि के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? तो ये ड्यूबी और किलपैट्रिक को जाता है। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें समझ से परे है, लेकिन हम इसे हार्वर्ड या ड्यूबी में किसी एक को लगाने आपको सलाह देते हैं। उसके बाद आप आयोग के डिपेंड रहिए। पाठ्य पुस्तकों को उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षण या बालकों के लिए साध्य नहीं वरन साधन है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा। भाषा शिक्षण में उपयोगी दृश्य श्रव्य साधन क्या है? तो ये अभिनय। अभिनय मतलब एक्टिंग करना। ठीक है, उसमें सुनाई भी देता है और एक्टर क्या कर रहा है वो दिखाई भी देता है। जिस समाज में समाज के दोनों पदों में विशेषण विशेष रूप में उपमान का संबंध होता है तो वो आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, द्विगु समास में संख्यावाची समूह आता है। द्वंद्व समास में द्वंद्वता यानी एक दो होते हैं और बहुब्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस के धनी थे। तो साहस शब्द में आपको विशेषण बताना, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार यहाँ पे नहीं दिए हैं, सिर्फ यहाँ पे परिमाणवाचक और गुणवाचक दिया है। तो पहली बात आपको यहीं से पता होना चाहिए कि यहाँ पे गुणवाचक होगा, परिणाम में मतलब मात्रा पूछी जाती है। उद्धरण का मतलब होता है जहाँ पे किसी की बात को इस तरीके से कोमा में बंद किया जाता है तो ये आपका उद्धरण चिन्ह कहलाता है। तो इसका भी उत्तर इसका सही हो जाएगा। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिसने कहा था स्कूल एक बाग है, प्राध्यापक एक माली हैं और पौधे उसके बच्चे के समान होते हैं। तो ये एक फ्राइवेल का कथन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित शिक्षा एक प्रमुख सिद्धांत है। तो बर्दा शिक्षा की बात की थी उन्होंने और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना चाहिए, महात्मा गांधी का कथन था। इस अनुच्छेद में कुछ क्वेश्चन हैं जो व्याकरण से संबंधित है। देश शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो ये राष्ट्र होता है। उसके बाद उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है। अधम, उत्तम मतलब अधम। उसके बाद अपने हित के लिए कार्य किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वार्थ होता है। परोपकार दूसरे के हित के लिए किया जाता है। विद्वेष में क्या है कि बी उपसर्ग में द्वेष लगा है। ठीक है, तो द्वेष शब्द का मतलब पहले ही अर्थ निकल रहा है कि द्वेष का मतलब होता है दोष लगना और विद्वेष का मतलब अर्थ बदल जाना। तो इसमें विद्वेष में बी उपसर्ग होगा। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास होगा। एक शक्ति शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा है और संज्ञा से पहले यथा एक उपसर्ग जुड़ जाता है या अव्यय जुड़ जाता है, जिससे कि अव्ययभाव समास हो जाता है। निम्न में से कौन सी बोलने की एक योग्यता है? तो देखिए शुद्ध वर्तनी, सुलेख और श्रुतलेख ये सब लिखने से संबंधित हैं। ठीक है, आंसू भाषण जो है एकदम तथाकथित लिखना ही आंसू भाषण कहलाता है। तुरंत सोच के बोलना, और कोई कवि जो तुरंत सोच के कविता लिखता है वो आस कवि कहलाता है। रेडियो अधिगम सामग्री क्या है? तो रेडियो से हम सिर्फ सुन सकते हैं, अर्थात ये श्रव्य सामग्री है। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना किसी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। शिक्षक श्यामपट कॉपी तथा स्लेट, ठीक है, छात्रों से कहता है कि देख कर इनके नीचे लिखो। तो भैया देख के लिखना ये अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। बहुविकल्पी सही गलत विषम का चुनाव करना ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होता है। निबंधात्मकों में विचार लिखे जाते हैं। तो मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो मुहावरे देखिए यहाँ पे अकल मरना ये थी ना, ठीक नहीं है। दम फूलना भी ठीक नहीं है। तो लाल पीला होना ये ठीक रहा, आपका सी का उत्तर सही होगा। हिंदी भाषा में वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट यानी विधेय। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो जिसमें एक सरल वाक्य जो होता है उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय जरूर होता है। खुद श्रीमान बैंगन खाएं औरों को परहेज बताएं। तो
एक ट्रिक होती है कि जैसे बैंगन और इन चीज़ों की बात की जाए तो वो आपके उत्तर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे खुद श्रीमान बैंगन खाएं तो इसमें देखो बैंगन लिखा है, तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उस व्यवहार में खुद न लाना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे पेपर हमें रिपीट हो गया, बड़ी मेहनत से पेपर तैयार किया भैया लोग, आप शेयर करते रहिए इसे। तो परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो परोपकार मतलब परधन उपकार अर्थात परोपकार। तो परोपकार में आपकी जो संधि होगी तो परधन उपकार आ और उ, यानी यहाँ पे गुण संधि का प्रावधान होगा। आगे हम देखते हैं, तो मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता। तो यहाँ पे की शब्द, यहाँ पे देखिए एक प्रधान वाक्य है, प्रधान वाक्य के साथ एक डिपेंड वाक्य है, तो यहाँ पे आपका मिश्र वाक्य हो जाता है, इसमें आपका मिश्र वाक्य होगा। आपका जीवन सुखमय हो अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाच्य है? तो आपका जीवन सुखमय हो, ये इच्छावाचक वाक्य होता है। विद्वान का शब्द का स्त्रीलिंग हमेशा विदुषी होता है। एक वचन बहुवचन में पुरुष का पुरुषों नहीं होगा। ठीक है, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, तो ये साथी का साथी होगा। पुरुषों शब्द यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। उद्यत माने होता है सदैव तैयार रहना। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए कैसे उद्यत रहते थे, है ना, उद्यत रहते हैं, तो ये संभावना है, तो संभाव्य वर्तमान में जा सकते हैं हम यहाँ पे। तो आपका हिंदी का पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। हम संस्कृत की बात करते हैं, तो वर्णमाला शब्द शिक्षण वाक्य शिक्षण इत त्रयो विधि संति। ठीक है, तो ये शिक्षण करना और ये व्याकरण शिक्षण, ये किससे संबंधित है? तीनों विधियाँ। तो ये आपकी वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, इत त्रयो विधि संति। तो ये वाचन शब्द से संबंधित हो सकती हैं, तो ये वाचन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि अधीतानाम पाठानाम स्मराय प्रबलम साधनम भवति, यानी इनमें से कौन सा पढ़ने का प्रबल साधन है? तो पाठ्य पुस्तकें प्रबल साधन है। उसके बाद यत्र प्रश्नेश दो स्तंभों निर्मिते, यानी यहाँ पर प्रश्न के दो स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि एकस्मिन् स्तंभे एकम तथ्यम भवति द्वितीय चापरम, यानी दो एक स्तंभ पे एक होता है, दूसरे पे उनको कहा है कि मेलनम, यानी मिलान करना होता है। कस्या परीक्षा ग्रंथस्य कमापि समस्याम प्रस्तुतिकृत तस्याम छात्र तर्क वितरणा स्वस्ति प्रकटन्ति, यानी तर्क वितर्क कहाँ होता है? तो शास्त्रार्थ परीक्षा में होता है। प्राचीनतम विधि शिक्षण आरंभम कस्मात् परम भविष्यति, इसमें यानी प्राचीन में जो समस्याएं आती थीं वो किस तरीके की आती थीं? यानी प्राचीन विद्या शिक्षारंभ, यानी जो शिक्षा का प्रारंभ होता था तो वो उपनयन संस्कार के माध्यम से होता था, अर्थात यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञानम बिना क्रिया बिना, ज्ञान भारम बिना क्रिया बिना। ठीक है, यानी ज्ञान करे बिना ज्ञान नहीं होता है। अष्टाविंशन का मतलब होता है अष्ट माने 8। ठीक है, अष्टा और विंशति। ठीक है, तो विंशत माने 20 होता है, अष्ट माने 8 होता है, तो 8 और 20 कितना आपका 28 हो जाएगा। तो आपका 28 उत्तर सही होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। विद्यालय सुरक्षा नियमान पालिस्यामी, तो यहाँ पालिस्यामी जो है लेट लकार यानी भविष्यत काल का शब्द हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। धनवान शब्द में मतु प्रत्यय होगा, ये तदंत प्रत्यय का है। तो गांव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रत दानशे किमम नामम तमम मरो समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेयम। तो व्रत दान से यहाँ पे व्रत दानाय यज्ञ, यानी व्रत के लिए यज्ञ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष न होके मेरे ख्याल से यहाँ पे द्वंद्व समास होना चाहिए, द्वंद्व समास होगा इसमें। तदत्र में कौन सी संधि होगी? तो तद यानी तत् धनित्र, अर्थात यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि होनी चाहिए। आसन में आपका कत प्रत्यय होगा। भवता में आपकी तृतीय व्यक्ति होनी चाहिए, तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा भवता। अष्टाविंशत आपका 28 हो गया। ठीक है, पेपर एक बार फिर से यहाँ पे डबल एम से रिपीट हो गया है। तो नाम इत्यत्र लिंगम, तो नाम शब्द में क्या है? नपुंसक लिंग होगा, चूँकि यहाँ पे नाम शब्द नपुंसक लिंग में आता है। उपरोक्त पद्यांश से प्रयुक्त छंदम का, तो इस छंद में आपको मात्राएं गिननी थी, तो 11 बर्ण गिनने थे, तो 11 बर्ण हो रहे, तो ये शायद इंद्रवज्रा है, इंद्रवज्रा में होगा। तो या भाषा अध्यापनीयम सा तस्या माध्यमेनम बोधनीयम अत्र का भाषा शिक्षणाविदम वर्तते। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भाषा में अध्यापक तस्य माध्यम से बोध कराता है, उसके माध्यम से बोध कराता है, तो ये प्रत्यक्ष विधि में कराता है। अगला प्रश्न आपका है कि भाषा प्राथमिकम कौशलम अस्ति,
तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवणम, वाचनम, पठनम और लेखनम। तो इसमें प्रथम जो होता है वो श्रवणम यानी सुनना महत्वपूर्ण होता है। पठन कौशले भवति यानी पठन कौशल में महत्वपूर्ण क्या होता है, तो पठन कौशल में महत्वपूर्ण होता है आपका ससुर वाचन और मौन वाचन। निदानात्मक परीक्षणोपरान्ते बालकस्य नूतन परिकराय शिक्षणम करिष्यामि। तो यहाँ पे आपका 79 जो क्वेश्चन है उसका सी आंसर उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। बालक से मूल्यांकनम भवति यानी बालक का जो मूल्यांकन होता है वो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से। मुझे फल अच्छा लगता है, तो इसमें आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना है, तो इसका हो जाएगा मह्यम फलम रोचते। तो लृतुसानाम दत्ता यानी लरा और ला वर्ग जो होते हैं वो दंतों से यानी दंत से बोले जाते हैं। एकुरहार विसर्जनियम कंठा, एटुसानाम मूर्धा, इचुसानाम तालु और लर्तसानाम दंता। अगला है अयम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन भवति यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसे वाच्य परिवर्तन करना है। तो ये आपका वाच्य परिवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है कि इसका तृतीया व्यक्ति में चेंज होगा, तो कर्ता को तृतीया में करेंगे तो मया हो जाएगा, पुस्तकम का पुस्तकम और पठामि का पठ्यते यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। वाक्यमदम संशोधित यानी वाक्य को संशोधन करना है। तो नगरेण परतः क्षेत्राणि सन्ति। अब नगरेण परता जो शब्द लिखा है, नगरेण शब्द की जगह यहाँ पे परता शब्द एक सूत्र होता है कि अविता परता समया निक्सा हा प्रयोग इच्छा द्वितीया, अर्थात ये द्वितीय व्यक्ति का सूत्र है, तो इसके माध्यम से नगर का नगरम हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अस्या इत्यस्य का व्यक्ति अस्ति, तो अस्या शब्द में सप्तमी व्यक्ति यहाँ पे होने वाली है। अगला है विज्ञानस्यैव में संधि विच्छेद क्या होगा, तो विज्ञानस्य यानी विज्ञान के, एव धन यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करड़ीय इत्यस्य का प्रत्यय, तो करड़ी का मतलब होगा क्रधन अनियर करड़ीय। वैज्ञानिकेर नेके आविष्काराविता यानी वैज्ञानिक ने अनेक आविष्कार किए। तो इत्यर्थ अनेके विशेषण पदम किम, यहाँ पे आविष्कार जो शब्द है ये विशेषण पद है, तो विशेषण पद से विशेष पदम है, अभी विशेष शब्द पूछा है, तो आविष्कार शब्द यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यथाशक्ति इत्यस्य समास भवति, तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है और शक्तिम अतिक्रम्य यानी यथाशक्ति। संप्रत मानव प्रकृति वशीकृतताम नियुक्ते, तो यहाँ पे अव्यय शब्द पूछा, तो यहाँ पे संप्रत शब्द अव्यय है। इस तरीके से संस्कृत के बाद हम गणित पर चर्चा करते हैं। गणित के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से आंसर आपको बताते चलते हैं। तो 91 क्वेश्चन है कि अनवसानी आवर्ती संख्या के बराबर भिन्न होगी, ठीक है, तो ये आपके 37/300 संख्या हो जाएगी। इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही होने वाला है। उसके बाद 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य कितना होगा, तो 50 पैसे में अगर हम 16 सिक्कों का मूल्य का गुणा करेंगे तो आपके 8 रुपये बनते हैं। तो 2 रुपये आपके जो है 2 रुपये के 3 सिक्के हुए तो 6 रुपये हो गए, और 25 रुपये के 8 सिक्के यहाँ पे होंगे 25 पैसे के, तो 25 × 200 यानी 2 रुपये और 6 रुपये बराबर 8 रुपये, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपको अवरोही यानी अवरोही का तात्पर्य होता है घटते क्रम में लिखना, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो इन पे अगर हम 7 का भाग 20 में देंगे, यहाँ पे 0 लगाने, तो 7 × 21 यानी 7 × 4 = 28। तो इस तरीके से इनको सबको हम भाग देने से प्राप्त करेंगे, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही निकलेगा क्रम से लगाने पे। अगला है आपका इसे इस 94 क्वेश्चन को हल करना था, तो हल करने के बाद इसको बोर्ड मार्क्स के अनुसार इसे हल करना था, पहले भिन्न सिद्ध करनी थी, तो 17/30 आपका उत्तर सही होने वाला है। 95 क्वेश्चन आपका है बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 244 विभाजित करने पर ये शेष बचता है। तो इसे जब हमने हल किया तो इसमें पाया कि इसमें 16 उत्तर आपका सही आ रहा है, तो ये आपका 16 सही हो जाएगा। उसके बाद 96 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पी ने 9000 का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर से लिया। तो इसमें आपका जो उत्तर निकलने वाला है 96 क्वेश्चन में, तो ये आपका उत्तर होगा 96 में इस सॉल्व करने के बाद 96 का आपका 11,040 रुपये आएगा। अगला आपका 98 क्वेश्चन जो है, 97 क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है। 97 क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा 88 cm स्क्वायर। उसके बाद आपका जो 98 क्वेश्चन है
तो 98वें क्वेश्चन में आपका 65 यहाँ पर निकलेगा, 65 डिग्री। और जो COF पूछा है, COF यहाँ से यहाँ तक का आपका 65 डिग्री का कोण बनता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तक 90 हो जाएगा, ठीक है। और 50 आधे से यहाँ पे लग नहीं रहा है, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 99 है, तो इसका C ऑप्शन सही होगा। इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ है। अब हम 100वां क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन में आपका 2 घंटा और 30 मिनट लगने वाला है। इसके बाद 101 क्वेश्चन जो है गणित, सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। ये किसने कहा है? तो ये हॉगवेन का कथन है। अलग अलग भागों को जोड़ना ये संश्लेषण कहलाता है, और भागों को तोड़ना विश्लेषण कहलाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है किस पे निर्भर करती है? तो ये समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम क्या है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, सीटेट लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर आपका पहला ही हो जाएगा। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, हम उद्देश्यों का चयन करते हैं, फिर परिस्थितियों की पहचान करते हैं, और सबसे अंत में प्रमाणों की व्याख्या करते हैं। 105 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक जो बालक है वो 306, 406 और 408, 4020 को उन्हें 30/6, 40/6, 40/60 और 40/20 से पढ़ रहा है, तो उससे सीधी सी बात है स्थानीय मान की अवधारणा नहीं है, संकल्पना नहीं पता है, और उसे केवल 2 ही अंकों को पढ़ना आसान लगता है। उसके बाद 1 करोड़ 1 लाख इसे लिखना था, तो इसे B स्वरूप में लिखा जा सकता है। इसका B उत्तर सही होगा। यदि 31 PS बराबर इतना, तो इस क्वेश्चन को हल करने के बाद यानी हमें 9 प्राप्त हुआ, अधिकतम पूछा है मान। उसके बाद 108 क्वेश्चन जो है, 108 क्वेश्चन का आपका इसका मान निकालेंगे तो 416 निकलने वाला है। उसके बाद वह छोटी सी छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है, तो ये आपका B ऑप्शन यानी 840 सही हो जाएगा। 110 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से 3, 4, 5 के स्थानीय मानों का जो गुणनफल है, तो 4 का गुणनफल यानी 40 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे यानी कितने का 3 का पूछा है, 3 पे आपको इतने 5 बिंदु लगाने के बाद सीधा सा गुणा करना है, तो आपको इतना D ऑप्शन कितना प्राप्त होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हम भाज्य संख्या पूछें सर 97 होगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 11 होगी। अगर इसमें से घटाएंगे तो 86 प्राप्त होगा। यदि 12 दर्जनों पेनों का मूल्य 720 रुपये, तो 25 का कितना होगा? तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 दर्जन का मूल्य निकालना और 1 पेन का मूल्य निकालना। तो 1 पेन का 5 रुपये निकल के आ रहा है, तो 25 पेनों का मूल्य निकल के आएगा आपका 25 × 5 बराबर 125। 125 आपका उत्तर होगा। उसके बाद 113 क्वेश्चन जो है, 113 क्वेश्चन आपका इसमें बड़ा सरल सा क्वेश्चन है कि 5 छात्रों का औसत 40 किलोग्राम है, तो 5 × 40 बराबर 200 हो जाएगा। और जिनमें एक का भार 50 किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम को निकाल देंगे तो 150 बचेगा। तो 150 में अब आपको 4 का भाग देना है, तो देने के बाद आपको 37.5 प्राप्त होगा। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय पर 330 रुपये में बेची जाती, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 330 में बेची गई है, अर्थात वो पहले कितनी थी, 10% अधिक पे बेची गई है, तो इसका आपको गुणा 100 करना है। तो 11 × 3 = 33 यानी और × 100 बराबर 300 रुपये आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका उत्तर आपका 300 हो जाएगा। 115 क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में श्रमदान शिविर में 12 छात्र और 7 इन्होंने काम किया, तो कितने छात्रों की और आवश्यकता है? तो इसमें 14 छात्रों की आवश्यकता और पढ़नी चाहिए। ये क्वेश्चंस मैंने खुद अपने शुद्ध विवेक से किए हैं, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। 118 क्वेश्चन है, दशमलव संख्याओं का गुणनफल संकल्पनाओं को समझाने के लिए उचित अधिगम साधन क्या है? तो 118 क्वेश्चन का आपका D क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर ग्राफ पेपर होना चाहिए, ग्राफ पेपर समझा सकते हैं हम दशमलव को। 119 क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप अपने टीचर से मैथ के जो पढ़ाते हैं आपको कोचिंग में, उनसे अवश्य पढ़िएगा,
ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, यूपी टेट में भी बहुत आते हैं। तो मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए में से कौन सा 9 को प्रदर्शित करता है? तो देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8 और एक जो यहाँ पे ये निकल रहा है ये 9 को प्रदर्शित कर रहा है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है, उसके शिक्षण पर पाई चार्ट पर दर्शाने का 60 है, ठीक है। तो उसे पाई चार्ट पर दर्शाना है तो इसका लगभग 4,000 निकल के आएगा 60 डिग्री में, ठीक है। बड़ा ईजी क्वेश्चन थे मैथ के यहाँ पे। उसके बाद हम पर्यावरण अध्ययन पे एक बार फिर से चर्चा की ले रहे हैं। वैसे हम इसको एक अलग वीडियो में दिखा चुके हैं। कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला आपकी संतोष यादव जी हैं। और ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई थी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। हम आपको मेहंदीपुर बालाजी से इन प्रश्नों का हल दे रहे हैं और हम बालाजी के दर्शन करके आए हैं और आपको उत्तर दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक सही हों। तो पर्यावरण के जैविक घटक क्या हैं? तो जैविक का मतलब होता है जिनमें जीवन हो, तो वो जैविक जीव धन एक बराबर जैविक घटक। तो पौधों में जीवन होता है, नदी पहाड़ और मैदान में जीवन नहीं होता है। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? कि देखो वन उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ के फेंकना। जब वनों को काटा जा रहा है तो मृदा अपरदन में वृद्धि हो रही है, मृदा अपरदन में कमी तो हो नहीं रही है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अफीम जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो अफीम जो है पेपापर सोमेफेरन से प्राप्त होता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही। तो इसमें अगर हम सम्मिलित करेंगे तो मलेरिया प्लाज्मोडियम होता है इसमें। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। उसके बाद बर्फ़ से बने हुए घर जो होते हैं वो इग्लू होते हैं। इग्लू बर्फ़ के बनाए घर होते हैं जिसमें लोग रहते हैं। इन पर सील मछली के उसके बोर्ड लगाए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम राज्य की जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है वो बाड़मेर है, ठीक है। और कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। देखिए यहाँ पे कमीज जो है सिली जाएगी, ठीक है, टी शर्ट भी सिली जाएगी, पगड़ी भी कुर्ता भी सिला जाएगा। लेकिन देखो जो सिला क्या नहीं जा सकता है वो धोती है, फाड़ी है, पगड़ी है, इन्हें सिला नहीं जा सकता, ऐसे ही पहना जा सकता है, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध किया था एक उद्यान यानी बगीचे के एक मटर पे किया था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो भारतीय थे वो राकेश शर्मा जी थे। उसके बाद है राजस्थान के किस दुर्ग को चिटिया टूंग के नाम से जाना जाता है? तो ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो ये लार में टाइलिन होता है। और ये जो संकेतक दिख रहा है, देखिए यहाँ पे रेल की पटरी के समान दिख रहा है, तो रेलवे क्रॉसिंग हो गया आपका। इस राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? तो ये पाबू जी को कहा जाता है, बहुत पूजा होती है इनकी। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। और रेड डाटा बुक प्रकाशित होती है तो IUCN द्वारा जारी की जाती है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द जो दिया था तो WG रंजन का ये दिया हुआ है, ठीक है। निम्न में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास से अमावस्या को मनाया जाता है। होली भी मनाई जाती है, ठीक है। पूर्णमासी को शिवरात्रि से, लेकिन यहाँ पे श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है और श्रावण महीने की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी का मेला सहरिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये 12 जिला में मनाया जाता है। एक मैंने अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो बनाए थे, उसमें से आधे क्वेश्चंस हमारे वीडियो से ही फंस रहे हैं यहाँ पे, और ज़्यादा वीडियो हमने नहीं बनाए थे। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो आपका खिजड़ी है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम मग्नेशिया द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये रेन जो होता है वो नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो ये गंगा डॉल्फिन जलीय जीव है। तो भैया इस तरीके से हमने पूरी कोशिश की है 100% देने की। तो 150 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हैं। तो आप अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइए और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना अध्यापक बन के सपना पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।